हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। आप देख रहे हैं श्री राकेश सर चैनल। इस चैनल पर हम आपको 9 से 12 तक मैथ, फिजिक्स और कंपटीशन की सभी तैयारी भी हम कराते हैं इसमें। इस समय एलटी ग्रेड में वैकेंसीज आई हुई है। इसमें 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और एसआई की भी भर्ती निकली हुई है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम लगे हुए हैं। यूपी पीसीएस का भी एग्जाम अक्टूबर में लगा हुआ है। तो इसी के चलते हम जो है, हमारे पास बच्चों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमें जो है जीएस की तैयारी भी स्टार्ट कराई है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जीएस की तैयारी भी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पहला आज स्टार्ट करेंगे संविधान, मतलब पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी में सबसे पहले हमें ये समझना होगा संविधान क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे संविधान। तो संविधान संविधान क्या होता है? देखो, किसी भी देश का व्यवस्था चलाने के लिए एक ऐसी किताब है संविधान, जिससे उस देश को चलाने के लिए सारे नियम और कानून लिखे होते हैं उसमें। तो देश की व्यवस्था चलती है। संविधान से क्या होता है? देश की व्यवस्था चलती है। देश की व्यवस्था चलती है। अब देश की व्यवस्था कैसे चलती है? अब इसमें तीन चीजें होती हैं दोस्तों। इसमें होती हैं तीन चीजें। नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। तो सबसे पहला होता है इसमें कार्यपालिका। सबसे पहले होता है इसमें कार्यपालिका। इसके बाद होता है न्यायपालिका। और फिर होता है व्यवस्थापिका। व्यवस्था कार्यपालिका का मतलब है कानून बनाने वाले। कानून बनाने वाले। अब कानून बनाने वाले कौन है? तो कानून बनाने वालों में है, कौन कौन बनाते हैं कानून? संसद। अगर केंद्र के स्तर पर देखें तो संसद बनाती है, और सभी राज्यों के स्तर पर देखें तो विधानमंडल होती है अपने अपने राज्यों में। तो विधानमंडल क्या करती है? कानून बनाती है। तो ये कार्यपालिका का हिस्सा है। न्यायपालिका में होते हैं न्याय करने वाले। अब न्याय करने वालों में क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए। और व्यवस्थापिका में क्या होते हैं? व्यवस्थापिका में होते हैं सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून। कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून लागू करना। ये क्या करते हैं? कार्यपालिका जो कानून बनाती है उसको लागू कौन कराता है? व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका में सरकारी अधिकारी आते हैं, जैसे यूपी पीसीएस करने के बाद, यूपीएससी करने के बाद जो सरकारी अधिकारी बनते हैं, तो जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सब जो है व्यवस्थापिका में आते हैं। न्यायपालिका में न्याय करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हमारा संविधान जो है स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान 1757 में बंदी हुआ था। हिंदुस्तान 1757 में बंदी हुआ था। अब बंदी हुआ था इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हुआ था बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। यहाँ पे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध
अब प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, सभी को पता होना चाहिए। ये हुआ था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और बंगाल का नवाब, जो था बंगाल का नवाब। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब था ये। और क्लाइव, ये था ब्रिटेन का गवर्नर, ब्रिटेन का ब्रिटेन का गवर्नर। इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया और इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव को विजय ही मिली और यहाँ का जो है हिंदुस्तान 1757 में बंदी हुआ। नोट, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देखें। 1857 में पहली स्वतंत्रता लड़ी की लड़ाई लड़ी, पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति। देखें तो 1857 में जब लड़ाई लड़ी गई तो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में आई थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम की चार्टर के द्वारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ा काम हुआ यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति। नेक्स्ट है 1857 में महारानी एलिजाबेथ के हाथ, महारानी एलिजाबेथ के हाथों में शासन की बागडोर चली, शासन की बागडोर चली। 15 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी, स्वतंत्र करने की घोषणा। अब इसके बाद जब घोषणा कर दी तो क्या आया, कैबिनेट मिशन आता है, 24 मार्च 1946 को आया। 15 मार्च को घोषणा करी इन्होंने और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। अब इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, भारत को स्वतंत्रता देने या ना देने की परिस्थितियों पर बयान देना। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता देने या ना देने की परिस्थितियों पर
बयान देना, बयान देना। इसमें 3 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पैथी, लॉरेन, नंबर 2 स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और नंबर 3 एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। अब स्वतंत्र और गणतंत्र। स्वतंत्र कब हुआ हमारा देश? स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। और गणतंत्र कब हुआ? गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950। गणतंत्र का मतलब है किसी का गुलाम ना होना, किसी का गुलाम, मतलब इनका मतलब है किसी का गुलाम ना होना। इसी दिन संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ। संविधान निर्माण करता। तो पहले आज इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। आप पहले इस वीडियो को देखिए ठीक से तरीके से, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहें। इसी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यहीं से पेपर क्वेश्चन आएंगे।